हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग एल्डोट्रायोज, कीटोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज और कीटोटेट्रोज का स्ट्रक्चर किए थे। आज मैं आपको उसमें पेंटोज और हेक्सोज का स्ट्रक्चर बताऊंगा, स्ट्रेट चेन पहले और फिर उसका रिंग। तो पहला हम लोग करेंगे इसमें एल्डो पेंटोज और फिर कीटो पेंटोज। पेंटोज जब कहते हैं, चाहे एल्डो पेंटोज के हैं या कीटो पेंटोज के हैं, पेंटोज जब कहेंगे तो 5 कार्बन आएगा, 5 कार्बन। अब एल्डो है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो पहले नंबर पे एल्डिहाइड लगाया, बाकी पे हाइड्रोक्सी। पीछे के लेक्चर्स में मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, हाइड्रोक्सी अटैच किया और हर एक कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड होने हैं? 4 बॉन्ड होने हैं। और ये चारों बॉन्ड हम लोग कैसे सेटिस्फाई करेंगे? हाइड्रोजन की मदद से सेटिस्फाई करेंगे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके 4 पूरे हो गए। इसके कितने हैं? 1 2 3। इस कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है, एक और डालेंगे, 4 पूरा हो गया। इस कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है, एक और डालेंगे, 4 पूरा हो गया। इस कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है, एक और डालेंगे, 4 पूरा हो गया। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया एल्डो पेंटोज। काउंटिंग करिए आप, कार्बन काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5। C5 H काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। H 10। O काउंट करिए 1 2 3 4 5। O5। अब आप याद करिए, पीछे के लेक्चर्स में मैं आपको जनरल फार्मूला बताया था CH2O होल N, और देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। CH2O होल कितना, N की जगह कितना डालेंगे? 5 डालेंगे। तो आप देखिए C5 आ रहा है, H10 आ रहा है, O5 आ रहा है। तो ये जो एल्डोपेंटोज हुआ, दिस एल्डोपेंटोज, दिस पर्टिकुलर एल्डोपेंटोज इज नोन एज राइबोज। आपको ये स्ट्रक्चर, ये नाम याद रखना है एल्डोपेंटोज का, राइबोज। अब बात करेंगे हम लोग कीटोपेंटोज। तो कीटोपेंटोज में कितने कार्बन? पेंटोज है फिर तो कितना कार्बन? 5 कार्बन। फिर 5 कार्बन हम लोग लेंगे, 5 कार्बन। कीटोन कभी पहले नंबर पे नहीं जाएगा, कहां जाएगा? दूसरे नंबर पे जाएगा कीटोन। बाकी पे क्या आएगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH OH OH। और हर एक कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड पूरा करना है, किसकी मदद से? हाइड्रोजन की मदद से। अब आप काउंट करिएगा तो हर एक कार्बन के अराउंड ऐसा। अच्छा, यहां देखिए इसके 4 पूरे ऑलरेडी, 2 ऑक्सीजन के साथ, एक तीसरा और चौथा। इस कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड है, 2 और डाला, तीसरा चौथा। ठीक। अब आप इसका काउंटिंग करिए, कार्बन काउंटिंग 1 2 3 4 5। C5 H काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। H10 O काउंट करिए 1 2 3 4 5। O5। अब ये भी सेम फॉर्मूला है, एल्डोपेंटोज में भी यही फॉर्मूला था। तो डिफरेंस क्या है? तो हम लोग पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ते हैं, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। यदि स्ट्रक्चर सेम, फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो इसको लोग आइसोमर कहते हैं। तो दिस एल्डोपेंटोज एंड कीटोपेंटोज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। अब इसका नाम क्या है? कॉमन नेम आपको याद रखना है, राइबुलोज। ये रहा राइबोज और ये राइबुलोज। अब आप याद करिए, पीछे हम लोग आरएनए में के लिए इसका जिक्र किया था कि राइबोज आरएनए में मिलेगा। तो आगे के लेक्चर से जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तब आपको ये राइबोज काम आएगा, तो ये आपको याद रखना है। और ये राइबुलोज जो है, ये फोटोसिंथेसिस में जब एंजाइम हम लोग करेंगे तो वहां काम आएगा, इसलिए ये दोनों आपको याद रखना है। अब आते हैं हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब कितना कार्बन? 6 कार्बन।
6 कार्बन, पहले नंबर पे एल्डिहाइड, पहले नंबर पे एल्डिहाइड, बाकी पे एक एक OH डालेंगे। और फिर इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेंगे। अब काउंट करिए, कार्बन काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 6, तो C6। H काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। H12 O 1 2 3 4 5 6 O6। C6H12O6 बचपन से हम लोग जान रहे हैं ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का नहीं है। अब यहां जरा महीन बारीक बात है, इसको ध्यान से समझना है। क्या, जैसे सपोज करो कि मैं सेकेंड नंबर कार्बन का OH उठा के लेफ्ट में ले और H को राइट में लेके चले जाते हैं, H को राइट में लेके चले गए और OH को लेफ्ट में लेके चले गए, तो फॉर्मूला तो यही रह गया। फॉर्मूला अगेन C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इस ढंग से H और OH का पोजीशन बदल बदल के हम लोग 8 अलग अलग आइसोमर बना सकते हैं। किसका, एल्डोहेक्सोज का। एल्डोहेक्सोज का कितना आइसोमर बना सकते हैं, 8। कैसे, H और OH का पोजीशन चेंज कर करके 8 अलग अलग आइसोमर बना सकते हैं। लेकिन यहां हमको जो सीखना है वो है तीसरे नंबर पे चेंज करके हम लोग सीखेंगे। तीसरे नंबर का OH लेफ्ट में और H राइट। ये जो एक खास एल्डोहेक्सोज बन रहा है, ये जो एक खास एल्डोहेक्सोज बन रहा है, दिस पर्टिकुलर एल्डोहेक्सोज इज नॉन एज ग्लूकोज। अब देखिए फॉर्मूला अभी तक वही है। इस ढंग से एल्डोहेक्सोज का यदि चेंज करिएगा तो गैलेक्टोज आएगा, और भी अलग अलग ढंग के आइसोमर्स आएंगे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग डिस्कस करते हैं। यहां में आपको, ये आपको महीन बात है, इसको बस बारीक बात है, आपको याद रखना है कि ग्लूकोज के केस में ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, जिसके तीसरे नंबर पे OH लेफ्ट में और H राइट में, और बाकी जितने हाइड्रोक्सी हैं सारे राइट में। दिस पर्टिकुलर एल्डोहेक्सोज इज नॉन एज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के बाद हम लोग करेंगे फ्रुक्टोज, जो एक कीटोहेक्सोज। फ्रुक्टोज क्या है, एक कीटोहेक्सोज है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज क्या है, वो कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज तो कीटोन है इस हेक्सोज में। तो पहले तो 6 हेक्सोज है, तो 6 कार्बन पहले प्लॉट कर लिए। 6 कार्बन। कीटोन कितने नंबर पे, सेकेंड नंबर। बाकी पे एक एक हाइड्रोक्सी आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा, सब पे एक एक हाइड्रोक्सी, और फिर हाइड्रोजन की मदद से इसके चारों साइड 4 बॉन्ड पूरे कर ले। इसका तो ऑलरेडी 4 पूरा है, और इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। C6 H काउंट करिएगा तो 12 ही आएगा, O काउंट करिएगा 6 आएगा। देखिए सेम फॉर्मूला, फिर एल्डोहेक्सोज भी वही था, C6H12O6, और कीटोहेक्सोज भी वही है। ये ग्लूकोज है लेकिन ये ग्लूकोज नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कीटोहेक्सोज। फिर इसे H और OH का पोजीशन चेंज कर करके अलग अलग आइसोमर्स बना सकते हैं, जिसमें से एक आइसोमर फिर होगा तीसरे नंबर पे चेंज करने के बाद। तीसरे नंबर पे OH लेफ्ट में और H राइट में। दिस पर्टिकुलर कीटोहेक्सोज इज नॉन एज
fructose, fructose, which is sweetest sugar. यदि ये नीचे वाला नाम नहीं इधर आ रहा है तो मैं यहां फिर से आपको लिख के दे रहा हूं। ये कीटोहेक्सोज है, फ्रुक्टोज जो कहते हैं हम लोग स्वीटेस्ट शुगर है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि चीनी में टेबल शुगर जो है हमारा उसमें यही मिलता है। फल मीठा है इसी फ्रुक्टोज के कारण। ठीक है, तो ये हम लोग देखा हम लोगों ने स्ट्रक्चर। पीछे एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, फिर एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, ये सारे स्ट्रेट चेन है। अब हम लोग इसका रिंग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और यदि मन करे तो आप जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम लोग इसके रिंग को सीखेंगे। अब यहां से लोग रिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, लेकिन रिंग को सीखने से पहले एक सामान्य रिएक्शन हम लोग जानेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में कैसे जुड़ता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में कैसे अटैच होता है। सामान्य रिएक्शन उसको देखें और फिर ये देखो कि एल्डिहाइड है R C डबल बॉन्ड को H, ये और एक अल्कोहल लेते हैं R डैश OH और इस दोनों को ऐड करेंगे। यहां से डबल बॉन्ड जब ये हटेगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये OH जब हटाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये H जो है इस ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इधर जाके अटैच हो जाएगा। तो कुल मिला के यदि आप देखिए तो ये आफ्टर एडिशन ऑफ दिस एल्डिहाइड और अल्कोहल ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, OH। इसका ब्लैक कलर था तो ब्लैक कलर में लिखूंगा ताकि आपको कंट्रास्ट समझने में आसानी होगी। यहाँ ऑक्सीजन और फिर इससे R डैश और ये H ऐसे अटैच होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं एल्डिहाइड और अल्कोहल कैसे अटैच होगा। अब इसी फीचर को हम लोग ध्यान में रखेंगे और रिंग बनाएंगे राइबोज का। राइबोज के बारे में मैं अभी आपसे बताया कि राइबोज, तुरंत अभी हम लोग पीछे उसका स्ट्रक्चर देखा हम लोगों ने कि राइबोज एक एल्डोपेंटोज है। तो राइबोज एल्डोपेंटोज है तो उसका स्ट्रेट चेन कैसा है, 5 कार्बन। सबसे पहले पे क्या था, एल्डिहाइड, दूसरे पे हाइड्रोक्सी, तीसरे पे हाइड्रोक्सी, चौथे पे हाइड्रोक्सी, पांचवे पे हाइड्रोक्सी, और फिर इसको हम लोग हाइड्रोजन की मदद से इसके चारों साइड 4 बॉन्ड पूरा कर रहे थे। ठीक, अब काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5। अब देखो यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। डबल बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट हुआ तो यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर यहां जब हाइड्रोजन हटेगा इसका, तो इस हाइड्रोजन हटाइए तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब यह हाइड्रोजन जो है यहां जाके अटैच हो जाएगा इससे। तो जब रिंग बनेगा इसका तो जरा अब देखो, यही समझने वाली बात। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस कार्बन को, या सबसे पहले इस ऑक्सीजन को लिखिए, इस ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन जो है यहां तो नेगेटिव चार्ज है, ये पहले कार्बन से जाके अटैच हो, यहां पॉजिटिव चार्ज है इसका पहले।
तो ये ऑक्सीजन सबसे पहले लिखा जिसपे नेगेटिव चार्ज था और इस पे पहला कार्बन आके यहां अटैच हो गया, फर्स्ट कार्बन। और इस फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच है, पहले से एक हाइड्रोजन, और फर्स्ट कार्बन से आप देखिए यहां का डबल बॉन्ड हट गया था, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज था, अब ये हाइड्रोजन जाके यहां अटैच हो गया, तो OH अटैच हो गया पहले कार्बन से। तो पहला कार्बन, इस ऑक्सीजन से पहला कार्बन अटैच हुआ, इससे ये हाइड्रोजन अटैच है और ये OH अटैच। अब पहला कार्बन अगले कार्बन से अटैच है सेकेंड नंबर से, सेकेंड नंबर कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन में जो लेफ्ट में हाइड्रोजन है उसको ऊपर लिखेंगे और जो राइट में हाइड्रोजन है उसको नीचे लिखेंगे। ध्यान से देखते चलो, एक बार में सीख जाना है। दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से क्या अटैच है, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन में से क्या अटैच है, लेफ्ट में हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, राइट में हाइड्रोजन नीचे चला है। तीसरे कार्बन से फिर क्या अटैच है, चौथा कार्बन। और ये फोर्थ कार्बन जरा ध्यान देखो, ये वो पहले जाके ये यहां चला गया था, तो इस चौथे कार्बन को उससे क्या, किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से अटैच कर दिया। फिर इस चौथे कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, यह हाइड्रोजन अटैच कर दिया, और इसी चौथे कार्बन से ये पांचवा कार्बन का पूरा ग्रुप CH2 दो हाइड्रोजन और ये OH पांचवा कार्बन CH2OH पांचवा कार्बन, ये रिंग बन गया। किसका रिंग बन गया, राइबोज का रिंग बन गया। थोड़ा महीन काम है, थोड़ा बारीक काम है, इसको मैं एक बार फिर से बनाऊंगा ताकि आपके दिमाग में एक बार में वो फिट बैठ जाए। ध्यान से आप देखो इसको, आपको यही याद हो जाना है ये चीज, थोड़ा मैं ऊपर करूंगा। सबसे पहले हम लोग इस ऑक्सीजन को लिख रहे थे, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से अटैच है, इस ऑक्सीजन से अटैच कर रहे हैं, ये पहला नंबर कार्बन, कार्बन नंबर 1। इस कार्बन नंबर 1 से अटैच है एक हाइड्रोजन, और इससे अटैच है ये OH पहले नंबर कार्बन से, ये हाइड्रोजन भी तो यहां जाके अटैच हो गया, OH। अब ये कैसे हो रहा था वो मैं पीछे आपको दिखा चुका, एल्डिहाइड और अल्कोहल कैसे अटैच हो रहा था। अब पहले नंबर कार्बन से फिर कौन जुड़ा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 में फिर एक लेफ्ट साइड जो हाइड्रोजन है उसको ऊपर लिखेंगे और राइट साइड जो हाइड्रोक्सी है उसको नीचे लिखेंगे, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 फिर किससे अटैच है, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 में फिर लेफ्ट साइड का हाइड्रोजन ऊपर और राइट साइड का हाइड्रोक्सी नीचे। फिर थर्ड नंबर कार्बन किससे अटैच है, फोर्थ नंबर कार्बन। फोर्थ नंबर कार्बन आप देखिए कि इस ऑक्सीजन से सीधे अटैच है, इस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन यही ऑक्सीजन पहले लिखे थे। फिर इससे एक हाइड्रोजन अटैच है और ये पांचवें कार्बन का पूरा ग्रुप CH2 दो हाइड्रोजन और OH कहां से अटैच है, चौथे नंबर से, CH2OH। ये कितना नंबर कार्बन हो गया, 5th नंबर। आपसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि राइबोज शुगर के रिंग में कितने कार्बन है, रिंग में कितने कार्बन, तो 1 2 3 4 4 कार्बन रिंग में है। कौन सा कार्बन रिंग से बाहर है, तो 5वां नंबर 5th कार्बन रिंग से बाहर। अब हर एक बार इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग बनाएंगे, एक पेंटागन बनाएंगे, एक पेंटागन बनाएंगे जिस पेंटागन में 5 कार्बन होगा। इस पेंटागन में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। पेंटागन में कितने कार्बन, 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। पेंटागन का 4 कॉर्नर ये हो गया, 5वें कॉर्नर पे ऑक्सीजन डाल दिया और 5वां नंबर कार्बन तो रिंग से बाहर था, तो ये आ जाएगा H OH। देखो पहले नंबर कार्बन पे ये H और OH है,
दूसरे नंबर कार्बन पे H और OH है, तीसरे नंबर कार्बन पे H OH, चौथे नंबर कार्बन पे H और पांचवा नंबर कार्बन ये बाहर है CH2OH। तो ये जो रिंग है, रिंग का हर एक कॉर्नर एक कार्बन को इंडिकेट करेगा। 1 2 3 4 5। रिंग का हर एक कॉर्नर किसको इंडिकेट करेगा? कार्बन। तो 1 2 3 4 और 5, जैसा ये अटैच था उस रिंग से HOH। तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए बनाना आसान होगा। ये क्या हो गया? राइबोज। पिछले लेक्चर में मैं एक और नाम लिया था डीऑक्सी राइबोज का। अगर देखिए मैं बोल रहा हूं डीऑक्सी राइबोज। डी मतलब डिलीट, रिमूव करना, हटाना। क्या? ऑक्सीजन कहां से? राइबोज से। तो इस राइबोज से एक ऑक्सीजन हटा, राइबोज से एक ऑक्सीजन हटाएंगे। कहां से हटाएंगे? सेकेंड नंबर कार्बन से जो हाइड्रोक्सी है, यहां का ये एक ऑक्सीजन हटाएंगे। तो जरा देखिए कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। पेंटागन बनाएंगे, पेंटागन के टॉप पे ऑक्सीजन डाल दिया। हर एक कॉर्नर किसको इंडिकेट कर रहा है? कार्बन को। ये पहला कार्बन से एक H और OH अटैच है। दूसरे नंबर कार्बन से एक H है और OH की जगह से H, ऑक्सीजन हटा दिया, तब तो डीऑक्सी कह रहे हैं। तीसरे नंबर कार्बन पे H OH, सेम वैसा। चौथे नंबर कार्बन पे, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन पे फिर H और फिफ्थ कार्बन पे CH2OH। ये मैं नाम क्यों अलग से बता रहा हूं? आगे जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड में डीएनए करेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वहां डीऑक्सीराइबोसुगर मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए। डीऑक्सीराइबोज सुगर कहां मिलेगा? डीएनए में, इसलिए तो उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये राइबोज सुगर कहां मिलेगा? आरएनए में, इसलिए उसका नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या है? राइबोज सुगर। यहां मैं लिख देता हूं इन आरएनए, और ये कहां मिलेगा? इन डीएनए। तो जब न्यूक्लिक एसिड बेटा मैं आपको बताऊंगा, तो उस समय आपको ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए। अभी आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग राइबोज के बाद ग्लूकोज का रिंग बनाएंगे। एक और रिंग सीखेंगे